हेलो स्टूडेंट, मैं विजय सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी विद केमिस्ट्री में फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि मैंने आपकी क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो उस सॉल्यूशन चैप्टर को जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब तक मेरी 3 क्लास हो चुके, यानी कि आज आप में मेरी 4th क्लास हुई, यानी कि लेक्चर 4। तो आज हम बेसिकली देखेंगे न्यूमेरिकल ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं देखते तब तक हमारे कंसेप्चुअल पार्ट क्लियर नहीं होंगे। तो आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ऐसे कि लेक्चर 3 में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे, लेकिन उसी सीरीज को हम और आगे बढ़ाएंगे और आज हम फिर से न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो जब भी कोई अपलोड वीडियो होगी तो आपके इन्फॉर्म नहीं हो पाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने 5 क्वेश्चन किए थे, अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 6 क्या है? Calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride। यानी कि एक बेंजीन और वाटर का सोल्यूशन है जिसमें कि बेंजीन 30% बाई मास है और बाकी कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यानी कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के सोल्यूशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमें बताना क्या है? कैलकुलेट द मास फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन के मास फ्रैक्शन को हमें बताना है। ओके, ठीक है, चलिए तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। लेट द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम एंड द मास ऑफ बेंजीन बी 30 ग्राम। ओके, सो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 100 माइनस 30 इंटू 70, यानी कि 100 ग्राम तो पूरे सॉल्यूशन का मास हो गया। लेकिन क्या है कि जब हम 100 ग्राम में से 30 ग्राम को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 70 ग्राम आता है, जो कि मास है बेंजीन का। ओके, तो अब हम बेंजीन के मोलर मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है C6H6, यानी कि जब इसे रख के सॉल्व करते हैं, यानी एक कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 6, ठीक, लेकिन यहाँ पे 6 कार्बन एटम है जबकि एक का 12 होता है, तो 12 इंटू 6 प्लस 6 हाइड्रोजन है इंटू 1। ओके, तो सॉल्व करने पे आते हैं 78 ग्राम पर मोल। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इक्वल टू 30/78 हमने इसलिए यहाँ लिए क्योंकि जब मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो वेट अपॉन उसका मोलर मास, तो वेट है बेंजीन का 30 ग्राम और उसके मोलर मास है 78। तो सॉल्व करते हैं, वैल्यू आ जाती है 0.3846 मोल्स। ओके बेटा, देखो मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, जैसे कि ये यहाँ तो मैं आपको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके रख दिया, लेकिन आप जब अपने नोट्स में लिखना तो प्लीज़ इन्हें सॉल्व करना, क्योंकि सॉल्व करने से हमारी काफ़ी स्पीड आती है। ओके, क्लियर। तो मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है CCl4, यानी कि 1 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 35.5। जब सॉल्व करते हैं तो आते हैं 154 ग्राम पर मोल। ओके, तो इस तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलर मास निकल गए। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, यानी कि अब कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स निकालेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो वेट है 70 ग्राम अपॉन 154, सॉल्व करते हैं आते हैं वैल्यू 0.4545 मोल, यानी कि इतने मोल्स आ गए। यानी कि इस तरीके से हमने सोल्यूशन में दोनों मोल्स कैलकुलेट कर लिए, यानी कि बेंजीन के मोल्स आ गए हमारा 0.3846 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर आ गया 0.545। तो अब हम किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज गिवन बाय बेंजीन के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन के मोल को जब रख के सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 0.485। तो इस तरीके से ये इसका फाइनल आंसर हुआ। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन, यानी कि एक सोल्यूशन की मोलरिटी फाइंड करनी है। कुछ कंडीशन दिए हुए हैं। 30 ग्राम ऑफ कार्बन कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, फर्स्ट का है एंड बी 30 ml ऑफ 0.5 ml मोलर H2SO4 डाइल्यूट टू 500 ml। ओके, तो गिवन क्या है? मास है
30 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 4.3 लीटर। ओके, तो मोलर मास हो जाएगा 59 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 16 प्लस 6 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 2 इक्वल टू 291 ग्राम। यानी कि इस तरीके से तो सबसे पहले हमने इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लिया कि कोबाल्ट नाइट्रेट का मोलर मास कितना होगा। ओके, अब कोबाल्ट नाइट्रेट के हम मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालने के लिए करेंगे क्या कि पहले हम इसके वेट को रखेंगे जो कि वेट 30 ग्राम है, फिर हम इसके मोलर मास को रखेंगे। तो रख के सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 0.1030। ओके, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो गया हमारे बेसिकली 0.103 अपॉन 4.3, बिकॉज मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ जो वॉल्यूम सोल्यूशन का 4.3 लीटर है, तो हम रख के यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ठीक, तो वैल्यू आती है हमारी m इक्वल टू 0.024 मोल पर लीटर। ओके, तो ये एक ए पार्ट कैंसिल हो गया। बी पार्ट करेंगे क्या, वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ M(H2SO4) इक्वल टू 0.5 मोल। यानी कि हमने इसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया पहली बार। ओके, कि सो दैट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट 100 ml ऑफ 0.5 M(H2SO4, तो 0.5 इंटू 30/1000। ओके, तो हम इस तरीके से देखेंगे कि जब हमें कैलकुलेशन में मैथ का कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि 2 रुपीज़ में 3 में 5 रुपीज़ में कितना होगा। यानी कि जब 1000 ml में 0.5 मोलर है तो 30 ml में कितना होगा, कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएंगे हमारे 0.3 मोल। ओके, तो इस तरीके से बी पार्ट के आंसर हो गए। आप इसे इसके स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, फॉर्मूला तो NH2CuNH2 रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। ओके, तो हमें यूरिया का अमाउंट कैलकुलेट करना है, यानी कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.2 मोलर एक्वस सोल्यूशन। ओके, तो यानी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया मीन्स दैट 0.25 मोल ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर। ओके, तो मोल्स ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा हमारे 0.25 मोल्स, यानी यूरिया के मोल्स हो गए। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्वेंट हमारे यहाँ वाटर है 1 kg इक्वल 1000 ग्राम। ओके, तो मोलर मास ऑफ यूरिया इक्वल टू NH2CuNH2 इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। ओके, तो 0.25 मोल ऑफ यूरिया इक्वल टू 0.25 मोल इंटू ग्राम इक्वल टू 15 ग्राम। यानी इस तरीके से हमने इसके मोल्स को कैलकुलेट कर लिया। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वेट निकल के आ जाएगा। ओके, तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन 1000 प्लस 15 ग्राम इक्वल टू 1050 ग्राम। यानी कि ये जो वैल्यू आई ये पूरे सोल्यूशन का वेट आ गया। ओके, सो 1.015 kg ऑफ सोल्यूशन कंटेन यूरिया 15 ग्राम इंटू 2.5 kg ऑफ सोल्यूशन विल रिक्वायर यूरिया 1.015 kg इंटू 115 kg इंटू 2.5 kg। ओके, 30 ग्राम ऑफ, तो ये जो यूरिया कंटेन होगा 30 ग्राम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम एक अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक प्रोसेस तो बुकिश लैंग्वेज से काफ़ी लेंदी है, लेकिन हम इसको अपने फॉर्मूले मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अनदर मेथड, ये मेथड काफ़ी अप्लाई होगा। मोलरिटी ऑफ यूरिया ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू moles of urea upon weight of solvent in kg. Okay, we know that molar mass of urea is equal to 60 gram per mole and molecular weight upon molar mass। जब रख के वैल्यू सॉल्व करते हैं तो जो मोलरिटी वाले डिफिनीशन में आते हैं बेसिकली वही वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, यानी 0.25 इक्वल टू W/2.5 इंटू 60। जब रख के सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 37.5 ग्राम। यानी कि मोलरिटी इक्वल टू होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मोलरिटी। उस वाले फॉर्मूले में रखें इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ द 20% मास इज गिवन। तो इसके हम बेसिकली करने के लिए हम एक प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन उस प्रोसेस को अभी ना देखें, पहले हम इसके लेमन प्रोसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, पार्ट ए में मोलर मास पोटेशियम आयोडाइड निकालेंगे 39 प्लस 127 इक्वल टू 136 ग्राम पर मोल। ओके, 20% बाई मास परसेंटेज मीन्स 20% मास बाई मास इक्वल सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड मीन्स 20 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड
is present in 100 gram of solution. Okay, so that 20 gram of potassium iodide is present in 100 minus 20 gram of water is equal to 80 gram of water. Okay, therefore molality of the solution क्या हो जाएगा, moles of Ki अपॉन मास ऑफ वाटर इन kg, यानी मोलरिटी का डेफिनेशन क्या होता है, मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड फिर उसका मास ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट, हाँ जो कि वाटर है। ओके, रख के सॉल्व करते हैं तो मोलरिटी आ जाती है 1.51। ओके, यानी मोलरिटी आ गई हमारी। ठीक, बी पार्ट मोलरिटी कैसे निकलेगी, इट इज गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.202 ग्राम। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मास बाय डेंसिटी फॉर्मूला जानते हैं, यानी कि वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो यहाँ से हम किस तरीके से मास निकाल लेंगे, तो 100 ग्राम अपॉन, तो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम निकलेगा 100 ग्राम अपॉन 1.202, जब रख के सॉल्व करते हैं तो यानी 100 ग्राम सोल्यूशन का वेट कितना आ जाएगा 83.19 ml, यानी कि 100 ग्राम सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 83.1 ml। ओके, जब हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, 83.19 इंटू 10⁻³ लीटर। ओके, देयरफॉर मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा 20/166/83.1 इंटू 10⁻³ सॉल्व करते हैं, वैल्यू आती है 1.45, यानी कि मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल्स निकाले हमने अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये तो 20/1 ये वेट, ये हो गया मोलर मास, ये वॉल्यूम जो कि लीटर में। तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट कर ली। ओके, तो ये फाइनल आंसर आ जाते हैं 1.45 मोलर। अब हम पार्ट सी देखते हैं, मोल्स ऑफ Ki इक्वल टू, मोल्स हमने निकाले 20/166 इक्वल टू 0.12 मोल्स, तो मोल्स ऑफ वाटर निकल गए 18/18 4.44 मोल। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, तो मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन जब रख के सॉल्व करते हैं वैल्यू आती है 0.0263। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस विथ रोटेंट एक लाइक स्मेल, इट यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 molar, calculate Henry law constant. Okay, so it is given that the solubility of H2S in water at STP is 0.195 molar, that is 0.195 mole of H2S is dissolved in 1000 gram of water. Okay, तो वाटर के मोल से निकाल लेंगे 1000/18 जो कि वाटर के मोलर मास है, यानी H2O होता है तो H2O का 18 होता है। ओके, सॉल्व कर लेते हैं तो 55.56 आता है, यानी 1000 ग्राम वाटर का जो मोल्स होंगे उसमें 55.56 होंगे। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड निकालेंगे हम, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड अपॉन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के जो मोल्स निकालेंगे तो इसके जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स डिवाइड करते हैं, तो वैल्यू आती है 0.0035। ओके, एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है 0.987 बार, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ कांस्टेंट तो प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी 0.0987, और हेनरी लॉ कांस्टेंट जो केज फाइंड करना है, एक्स मोल फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ वैल्यू दी हुई है। जब यहाँ इसको रीअरेंज करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है हमारी बेसिकली 282। ओके, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी हमारी बेसिकली 0.0987 अपॉन 0.0035 बार डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 282। ओके, तो ये हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस would dissolve in 1 liter water, assuming that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar. Henry law constant given. Okay, तो अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन इस क्वेश्चन में दो तरीके से अप्लाई करेंगे। पहले हम मोल दो तरीके से मोल फ्रैक्शन को इक्वलिटी के लाते, अगर आपने मैथ में कभी क्वेश्चन किया हो जैसे LHS साइड, तो उसी बेस पे हम दो साइड से मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करके इक्वल कर देंगे, उसके मोल्स निकल के आ जाएंगे। देखो कैसे, पहले अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग Pn2 = Ks × x2 होता है। ठीक, तो इस सारे वैल्यू में आप देखेंगे कि जो हमें यही मोल निकालनी है मोल का, तो Pn2 की वैल्यू ये गिवन है 0.987, और जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है 76.8 किलो बार।
रख के यहाँ सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से वैल्यू हमारे इसकी मोल फ्रैक्शन की निकल के आ जाती है कि मोल्स ऑफ ओके। तो मोल्स XN2 यानी कि नाइट्रोजन के मोल्स निकल के आ गए। ओके, तो मोल्स ऑफ वाटर आप जानते हैं कि मोल्स ऑफ वाटर क्या होते हैं 1000/18 यानी कि 55.56। तो ये वाटर के मोल्स हो गए। ओके, लेट द टेक द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड टाइप इक्वेशन हेयर। ठीक, तो अब हम पहले मैं एक क्वेश्चन को रिपीट दिला रहा हूँ। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, जो यानी कि वाटर के बबल से कुछ नाइट्रोजन गैस निकल रहा है, तो 1 लीटर वाटर जब निकलेगा तो उसमें से कितने ग्राम या कितने मिली मोल्स नाइट्रोजन गैस निकलेंगे, ये कंडीशन है। ओके, तो सबसे पहले हमने नाइट्रोजन के मोल्स को निकाल लिए। ओके, मोल फ्रैक्शन यानी नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन को हमने कैलकुलेट कर लिया बाई द हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग Pn2 = KH × X2। तो ये दोनों Pn2 वैल्यू गिवन थी और KH वैल्यू गिवन थी, तो XN2 हमने फाइंड कर लिया। XN2 = होता है Pn2/KH, रख के सॉल्व की वैल्यू यह है। ओके, तो अब मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लिए। 1 लीटर = 1000/80 यानी कि 55.56 यानी ये की मोल्स हो गए। ओके, लेट अस टेक द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एज एन टाइप इक्वेशन है। सपोज करते हैं कि नाइट्रोजन के जो हमने नाइट्रोजन के n मोल निकलेंगे, गेस कर लेते हैं, एक वेरिएबल मान लिया कि उसके n मोल निकलेंगे। ओके, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, जो कि n मोल जो कि नाइट्रोजन के 55.56 जो कि वाटर के, यानी टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन हो गया हमारे बेसिकली n + 55.56। ओके, वी नो डैट मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर सोल्यूशन, यानी कि वाटर सोल्यूशन में नाइट्रोजन के मोल्स कितने होंगे, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। ओके, तो मोल फ्रैक्शन में नाइट्रोजन निकालें तो ये नाइट्रोजन के मोल्स अपॉन सोल्यूशन के टोटल मोल्स यानी n + 55.56। ओके, ठीक, जबकि ये जो एक मोल फ्रैक्शन गिवन है हमने हेनरी लॉ कांस्टेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से जो लाया है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, क्योंकि दोनों मोल्स फ्रैक्शन को इक्वल करेंगे तब यहाँ से एक ये जो नाइट्रोजन के मोल्स है वह फाइंड हो जाएगी। तब इन दोनों को रखें सॉल्व करते हैं तो वैल्यू इस तरीके से आ जाती है n = 0.7 × 10⁻³ यानी कि 0.7 मिली मोल्स। ठीक, तो इस तरीके से इसके ये फाइनल आंसर होंगे। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि ये जो न्यूमेरिकल है इसे फास्ट सॉल्व करना सीखिए। अगर आप न्यूमेरिकल फास्ट सॉल्व करना नहीं सीखेंगे तो आप प्रॉपर वे में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चन छूट भी जाएगा। इसलिए फास्ट कैलकुलेशन की आप प्रैक्टिस करें। अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो ये प्रॉपर इतने टाइम में ये वीडियो नहीं कंप्लीट हो पाएगा और इतने क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हो पाएंगे। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए, ताकि एक तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होगी, साथ ही कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा और ये एग्ज़ाम में आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।